कम करें। हाँ। और अपने साथ जब अपने रवैये में आप तब्दीली लाते हैं, आप लिसनिंग एटीट्यूड पे चले जाते हैं, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक कुछ तब्दीली आने लगती है। लेकिन हम यहाँ इसी जगह पे देखते हैं कि जब जैसे बच्चा टीनेज की तरफ आया, स्पेशली लड़के जब वो आते हैं, तो एक अजीब सा कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है पेरेंट्स की तरफ से ना, कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो। ठीक है, वो चेक में तो रखना एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों को चेक में रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर से क्या नुकसान हो जाते हैं? देखिए, कंट्रोल जो है ना, बेसिकली बड़े मज़े की बात बताऊँ कि कंट्रोल और ऑब्सेशन जो है ना, प्यार की बात आता है। अच्छा। हाँ, एक अजीब सी बात है कि जब बंदा किसी से बहुत प्यार करता है, हाँ। तो उसके बारे में ऑब्सेसिव हो जाता है। सही। ठीक है, जब ऑब्सेशन आती है तो ऑब्सेशन के बाद कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे किसी दिन उस पर शो करेंगे कि हाँ, ये को डिपेंडेंसी होती क्या है। ये तो जब आप किसी को बहुत चाहें, हाँ। जब वो आपके लिए हाई स्टेक्स हो, आपके लिए वो बहुत कुछ मायने रखता हो, तो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर खुद ब खुद आ जाता है। मतलब मियाँ बीवी के लिए आ जाता है। हाँ। ये क्या पहना था, वो क्यों पहना था, कहाँ गए थे। अब आप ऐसे बंदे से पूछें कि भाई आप क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ। या क्यों, तो वो बताता क्या है कि भाई मुझे इससे प्यार बहुत है, मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। सही। तो एक डिनाइल है। हाँ। कि वो कंट्रोलिंग बिहेवियर को, जो उनका पीछे का दिमाग है, वो प्यार के जरिए ही ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्यार करने का अंदाज जो कंट्रोलिंग है, ये कोई इतना अच्छा हेल्दी है नहीं। ठीक है, जब हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल्स देता हूँ कंट्रोल क्या होता है। बच्चे को आपने बोला कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बच्चे ने सुन लिया। जब तक आप उसको 3-4 बार 5-6 बार उसको तरीके से बैठ के नहीं समझाएंगे कि आप क्यों बाहर नहीं जाएंगे, इससे क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं, जैसे कि पढ़ाई तुम्हारी ख़राब हो सकती है, इतना ज़्यादा देर तक जागोगे तो ये होगा, फला फला। बच्चे ने उस चीज़ को परसीव नहीं करना। माँ बाप को 8 बजे से पहले जाना माँ बाप के लिए बुरा समझा जाता है, बच्चे ने इस बारे में अभी तक नहीं समझा होता। तो अगर आप डायरेक्ट कह देंगे बस मैंने ये कह दिया, यू लैंग्वेज, हाँ, बस तुम नहीं जाओगे, राइट। हाँ, ये चीज़ जो है ना, बच्चा नहीं समझ पाता। वो फिर उसके अंदर एक ऐसी अंदर से पैदा होने लगती है क्यूरियोसिटी कि अब तो मैं जाऊँगा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे ओपिनियन वेरी करने लगते हैं, और डेफिनेटली जब ओपिनियन वेरी करेंगे, घर का माहौल ख़राब होगा, तो इमोशनली तो हम हाईजैक हो जाते हैं। तो बस सिलसिला पूरा ख़राब होने लगता है, वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो जाता है खराब होना। एक बच्चा, सॉरी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, कि जब एक बच्चा, अच्छा लग रहा है, मैं तो सुन रही हूँ। जब एक बच्चा पहली बार कोई चीज़ छुपाता है, तो वो दूसरी बार भी छुपाने की अहलियत रखने लगता है। और पहली बार वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं छुपाता, छोटी चीज़ छुपाता है। हल्के हल्के फिर बच्चे जो हैं वो बड़ी से बड़ी बातें छुपाने लगते हैं। और वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिलेट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। हाँ, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, उनको कम्युनिकेट करने के बजाय उन पे इम्पोजिंग करते हैं। कंट्रोलिंग बहुत है पाकिस्तान में। कंट्रोलिंग से मैं ये बात करूँगी ना कि ज़ाहिर है आप लोग तो रिसर्चेस करते रहते हो कि क्या किस तरह से हमें बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए। चलो एजुकेशन में ले आते हैं ना कि बच्चों पे हमने एक तारी कर देते हैं, नहीं पढ़ना है तो बस बैठ के पढ़ो। अब बच्चे का नहीं दिल चाह रहा है, बच्चा इस तरफ नहीं आना चाह रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, नहीं इस टाइम पर तुमने खानी। ये जो एक कॉन्सेप्ट है टाइम टेबल जो बच्चे का बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा बोर हो जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे? ये टाइम टेबल जो है ना, ये अभी तक ऑब्सोलीट हुआ नहीं है, ये पुराना चलता आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप 20 साल पहले की बात करें, तो 20 साल पहले पाकिस्तान में लर्निंग की इतनी चीज़ें जो है ना, इतना फैसिलिटी थी नहीं। बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माँ बाप से सीखता था बच्चा, ठीक है, या हमारे रिश्तेदारों से सीखता था। छुट्टी का दिन आता था, पूरा खानदान वाले जमा हो जाते थे, ठीक है। वो सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज था फैमिली के हवाले से, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि आप 1 मिनट में बटन दबाएं और चीज़ बाहर आ जाए। जो हमने अपने माँ बाप से सुना, हमने उसको फॉलो किया। आखिरी के 10 सालों में बहुत डायनेमिक चेंजेस आए, ठीक है। जैसे कि बच्चों के माँ बाप से सीखने के अलावा 2-3 और जगह से सीखने की जो है ना, वो मतलब डायरेक्शंस आ गई हैं, रिसोर्सेज आ गई। स्कूलिंग भी बेहतर हुई है, ठीक है, स्कूलिंग बेहतर हुई है। पहले ओनली लेक्चर क्लास में टीचर का और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग बड़े क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि टीचर्स बच्चों को नाम से जानते हैं, पहले के मुकाबले में ज़्यादा जानते हैं। बच्चों को लेने से पहले उनके टेस्ट होते हैं, तो काफ़ी बेहतरी आ रही है। सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि बुरी भी और अच्छी भी, इंटरनेट और मोबाइल और ये चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं। फिर हमारे चैनल 100 हो गए। पहले तो भी बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर दिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं दुआ बात कर रही हूँ लाहौर से। जी दुआ, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की और आपकी तारीफ बहुत प्यारी लग रही है आज। बहुत बहुत शुक्रिया।
और दूसरा ये कि आज मेरी बात आपसे हो ही गई बिलाखिर। क्या चीज? बहुत कोशिश की थी, आपके साथ बात ही नहीं होती थी, जब कभी कॉल मिलती थी तो एंड पे वो ड्रॉप हो जाती थी या कोई मसला बन जाता था। अच्छा, आज बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे दुआ? डॉक्टर वजाहत भी बैठे हुए, कोई सवाल करना है आपको? हाँ, नहीं, मेरा सवाल पहले मैं आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का। जी बताइए। चाइना है आंसर। ठीक और है। दूसरा मैंने वो सईद गनी के प्रोडक्ट्स के हवाले से पूछना है कि इधर लाहौर में तो कहीं नहीं, मैंने पता करवाया, कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, आपको नहीं मिल रही? लाहौर वाले यूज करना चाहें तो कहाँ करें, कैसे करें? अच्छा, मैं आपको जरूर बता दूंगी, उनसे पूछिए, ठीक है? चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर वजाहत, अभी हम बात कर रहे थे मीडिया इन्फ्लुएंस की, कि मीडिया का बहुत मेजर रोल रहा है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इंटरनेट का भी ये है, अगर हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा हमें नेगेटिव चीज़ें भी बहुत मिल रही होती हैं, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत मिलती हैं। तो क्या है, इसने भी रोल अदा किया है टीनेजर्स को कहीं ना कहीं? देखिए, आप दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो, उसमें दोनों ही एस्पेक्ट नजर आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम तो ये तक कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करें, हमारे तो ये हालात हैं कि हम जब कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो कहते हैं अभी नहीं करो, बुढ़ापे में मसला हो जाएगा। हाँ। वो इतनी हेल्दी चीज में से भी मसला उठा के निकाल लेते हैं कि नहीं करो तुम लटक जाओगे और समथिंग लाइक दैट। पता नहीं कौन सी फिजियोलॉजी है, कौन सी थ्योरी है, लेकिन हमारे अंदर तो ये खासियत है, मतलब मैं तंजिया बोल रहा हूँ कि हम हर अच्छी चीज में से भी बुरी चीज निकालना हम ढूंढते हैं। ठीक है, हमें अपने यहाँ पे एशिया में, हमारे माशरे में ये ज्यादा चीज है, बहुत ज्यादा है। देखिए इंटरनेट में क्या हो रहा है दुनिया में, कितना लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लोग माशाल्लाह से एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि स्काइप के थ्रू मैं पाकिस्तान से बाहर भी पेशेंट्स को अब देख लेता हूं और इजी हो गया है, लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। और हम अभी तक इंटरनेट की बुराइयों को ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, हम फेसबुक को भी खराब कर चुके हैं, लोग वहाँ से फैशन डिजाइनर्स इतने लोग कमा रहे हैं, पिक्स लगाते हैं और आगे आगे बिक जाती हैं। तो अभी तक हमारा जो परसेप्शन है ना, वो नेगेटिव पैराडाइम वाला ही है। वो कहते हैं ना कि गिलास खाली है या भरा हुआ है, तो हम खाली गिलास वाले देख रहे हैं। हाँ, विजन को ही नजर आ रहा है हमें वो। बात यह है कि इंटरनेट और मोबाइल्स वगैरह जहाँ पे खराब चीजें कर रहे हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे अच्छाइयाँ भी बहुत कर रहे हैं। और आज से पहले एक चैनल था जो कि बहुत ही समझ लें स्ट्रक्चराइज था, एक एक चीज करके आती थी, 11 बजे खत्म हो जाता था। आज आप देखें इतने चैनल्स हैं, अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, बुरी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन हमें बच्चों को इस बात की तरफ राग़िब करना है कि अच्छी चीज़ें देखो। और बच्चे मान लेते हैं। अगर आप बच्चों को लॉजिक बताएं ना कि आप क्यों देखें, बुरी चीज़ क्यों नहीं देखें, तो बच्चे इतने खाली खाली गिलास की तरह होते हैं, वो हल्के हल्के अंडरस्टैंड कर देते हैं। वही आप बताना स्टार्ट करें ना, बताने का स्टाइल हमारी एक पेशेंट है, उसकी मदर है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई है, वैसे ही वो तो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने बच्चे को ग्रिप में लिया हुआ है, इतनी अच्छी तरह बात करता है कि किसी शीशा कॉर्नर में जाता है तो एक पफ लेने से पहले अपनी माँ को कॉल कर देता है कि अम्मा कहना है, तो कहते हैं यू नॉट अलाउड, यू नो दैट। तो कहता है फिर भी ये वो, अब वो माँ है, वो आखिरी में एक कह देती है अच्छा 2 ले लो। लेकिन अब उसका एक सोच यहाँ पे ये कि शुक्र वो मुझे कॉल तो कर रहा है, ये बता तो रहे। तो ये चीज को प्रोड्यूस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और एक और बात मैं बताऊं जिया कि हमारे यहाँ ये टू मच फ्रेंडली हो जाते हैं ना माँ बाप, ये कोई इतना अच्छा नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम जनरेशन गैप को या हम अपने आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपसे डॉक्टर वजाहत ये करूँगी कि जब हम क्योंकि हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ मिलती है कि जी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें तो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, ठीक है, लेकिन हमने अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसको गलत तरीके से ले लिया। हमने फ्रेंडली होकर के हमने समझ लिया कि हमारा कम्युनिकेशन, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अजीब टाइप की बातें कर रहे हैं, अजीब टाइप की हरकतें कर रहे हैं पेरेंट्स के सामने और पेरेंट्स हंस रहे हैं, ये भी गलत है। जब हमें ये पता चला आज से कुछ साल पहले कि हमें अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए, तो हमें ये नहीं पता चला कि रखना कैसे है, करना क्या है और करना कैसे। हमने सोचा कि इनके साथ बस घुल मिल जाओ। ठीक है, देखिए घुल मिल जाना एक अलग चीज़ है और कम्युनिकेशन रखना एक अलग चीज़ है। हमारे अपने जॉब्स के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सबॉर्डिनेट से, सीनियर से बड़े अच्छे कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा घुले मिले तो नहीं होते ना। हमें अपनी बात तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि घुलना मिलना और टू मच फ्रेंडली हो जाना ये कोई इतना अच्छा नहीं है। फिर बच्चे जो है ना इस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। आप असर्टिव वे में बात करें, एक टॉपिक है असर्टिवनेस, जिसमें हमें पता होता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम किस बात पे अपने बच्चे को शेयर करेंगे, कौन सी बात बच्चा हमसे शेयर करेगा, कौन सी अच्छी बात हमें लगेगी तो हम बच्चे को बताएंगे, ठीक है, और कौन सी बात हमें बुरी लगेगी तो भी हम वो बच्चे को बताएंगे। ये नहीं कि फ्रेंड बन जाए तो आप उसको बहुत ही
माइलूसी लैंग्वेज में बोलते रहे, नो डोंट डू दैट, बिकॉज बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे वो चीज़ें कहते हैं और जब बच्चों को लॉजिक नहीं मिलती वो कहते हैं कि नो हम वही करेंगे, हमें वही करना है, हमें वही करेंगे। आपसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली आपसे ज़्यादा मतलब माँ बाप से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है ना वो स्कूल का है और फिर मीडिया का है। तो आपका ज़रा मुकाबला सख्त लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि मीडिया में जो आजकल टीवी चैनल्स आ रहे हैं हमारे और इधर उधर के जो ममालिक हैं वहाँ के चैनल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चैनल को बिकने के लिए शोज तो कर लेते हैं लेकिन बेसिकली उनके कोई इतना अच्छा असरात है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। लेकिन अच्छा चलें, अगर हम बात करते हैं बच्चों के मीडिया इन्फ्लुएंस की बात आ रही है, तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम बहुत चाइल्डहुड में चले जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि 5 ईयर्स 6 ईयर्स में अगर हम चले जाते हैं बच्चों में, हालांकि हम आज बात टीनेजर्स पे कर रहे हैं लेकिन बात से बात निकल रही है, तो मैं बात कर रही हूँ कि कार्टून्स का भी एक इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के ऊपर, कि हम देख रहे हैं कि पहले एक होता था कि सब्जेक्ट होता था, कॉन्सेप्ट्स आते थे, बच्चे देखते थे, सीखते थे, ठीक है, लेकिन अब इस तरह से कुछ नहीं है, अब सिर्फ मार धाड़ ये सब चीजें, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है ना। तो ये सही है गलत है, उसमें भी कहीं ना कहीं मदर्स पेरेंट्स कहीं कंफ्यूज हैं। देखिए अभी तक हमने चीज़ों को जो है ना वो अलग अलग नहीं किया कि कौन से प्रोग्राम बच्चों को देखने चाहिए और कौन से नहीं देखने चाहिए। कार्टून्स भी बनाने लगे हैं तो कार्टून्स में भी वायलेंस इतना दिखा रहे हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा वाहियात कपड़ों में दिखाने लगे हैं। मतलब ये बच्चों को जो बच्चों का सबकॉन्शियस लेवल है ना वहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। हमारे लिए अभी भी ये चीज़ ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए कोई चीज़ों को कैटेगराइज करें, जी हाँ, ठीक है ना, और उनको बताएं। और चैनल्स पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो ख़ास स्लॉट बच्चों के लिए हो, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा 12, 14, 16 साल के बीच में होता है तो वो रेडी होता है कुछ सीखने के लिए, दे आर वेरी रेडी टू लर्न समथिंग। हमें याद है हमारे टाइम पर आता था, वो एक चैनल होता था, लेकिन एक जो 5 बजे का टाइमिंग्स होते थे उसमें चीजें आती थी और आप देखें हम उनको देखते थे, अगर हमें ये दिखाया जाता तो हम ये भी देखते, हमें वो दिखाया जाता तो हम वो भी देख लेते। बच्चे दे आर वेरी रेडी टू लर्न, और कोई नई चीज इनकी लाइफ में आई है, बड़े अंदर से जो है क्यूरियस होते हैं, इनको जो भी नजर आता है अच्छा फनी वो उस चीज के लिए रेडी बैठे हुए होते हैं। अब डिपेंड हमें भी तो है ना, हम दिखा के आ रहे हैं, ठीक है। अब आप बच्चे को दिखा रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि छोटी सी उम्र में अपने कॉलेज की लड़की के साथ दोस्तियां बना रहा है और ये चीज दिखा रहे तो मतलब बच्चा, हाँ, अब बच्चा अब अपने माँ बाप से तो बाद में सीखेगा, पहले वो ये चीज को समझ आने लगे। बिल्कुल। तो ये सारी बात, हालांकि इसके भी बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स इस तरह से भी ले सकते हैं कि इतनी अच्छी मूवीज मिल रही होती हैं, आप वो ला करके दिखा दें बच्चों को इस एज में। अच्छा, एक कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी लवली सी होस्ट को सुबह सुबह का प्यार भरा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मिस्टर मिजाज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू। कोई आपको भी कोई बात करनी तो आप कर सकते। एक्सपीरियंस समझे के बच्चों के साथ बाकी फ्रीत होते हैं और नेट और ये सब उससे बहुत एडवांस हो गए हमारे बच्चे। कबल अज वक्त उनको अक्लमंदी की बातें आ गई है जो कि हमारे बड़ों ने हमें बहुत बाद में समझाई थी। सही है, लेकिन फायदा बहुत हो रहा है माशाल्लाह। कंटिन्यू कीप इट अप। अच्छा टॉपिक है, अच्छा मजेदार है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि इसको कंटिन्यू ही करें और हमारे मालूमात में इजाफा करें। ठीक है। और सूरी बहुत अच्छे गाने सुना रहा है। अदनान हाय, कैसे हो जी? सो ना जाना कहीं, मुझे लग रहा है तुम सोने वाले हो। सुना नहीं है तुमने? अच्छा, ओके। नहीं सोएंगे। नहीं, अभी आपको एक गाना सुनाने वाले हैं। गाने गाते हो, रूह की ग़ज़ा वाकई बहुत सीखी है, तुम्हारे गाने से रूह ताज़ा हो जाती है। थैंक यू। और बड़ा अच्छा सा गाना कोई सुना दो, प्यारा सा, किशोर को सुना दो। ऊपर से ऑर्डर आने की देर है। जरूर, अभी बहुत शुक्रिया जिया जी, थैंक यू। कल के क्या जवाब था ना वही रशिया वाला म्यूजियम? नहीं, रशिया वाला नहीं था। हाँ, कौन सा था यार? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा चले, वो ना आज तो यूएस ने मेरे नोट छापते हैं पहले। अच्छा चले, ठीक है, थैंक यू। और की तरफ से जवाब है, उसका गला शदीद बंद है, फ्लू हुआ। आपने क्या जवाब दिया है? को दुआ करें मेरे लिए। चले जरूर, हम उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा, हमारी जब बात हो रही थी कि हम जब टॉपिक को डिसाइड कर रहे थे तो ये बात भी थी कि टीन एजर्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है ना? तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अच्छा, ये टीनेजर्स के लिए किस तरह से प्रॉब्लम बन जाती है? ये चीज़ अभी तक लोग नहीं देखते। लोग समझते हैं कि जब टीनेजर्स अपनी एक पैटर्न में आते हैं तो वो सिर्फ मसले अपने माँ बाप को देते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ। उनके लिए भी बड़े मसले आ रहे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं वो अपने फैमिली को नहीं बता पा रहे होते, ठीक है, और वहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन गैप आ जाता है।
लेकिन आप यकीन करें अगर वहाँ पे आप उनको प्रॉपरली हैंडल ना करें या किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें, किसी सेशंस लेने वाले को दिखा दें, जो डॉक्टर हो उसको दिखा दें कि आप, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि सारे काम हम करें, हम अपने से बेहतर किसी को दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जब उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो वो चीज़ों को फेयर से ऑपरेट करने लगते हैं, ठीक है ना। एक डर खौफ उनमें बैठ जाता है जिसकी वजह से उन सिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं और वो उन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। फैमिली इस बात को नहीं समझ पाती, फैमिली उसको एक मासूम बच्ची की तरह ही देखना चाहती है, चाइल्डहुड वाले के, बस हर चीज़ पे वो